हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की बात तो हम सब करते हैं, लेकिन क्या कभी कर्तव्यों के बारे में सोचा है? आज हम इन्हीं मौलिक कर्तव्यों की दिलचस्प कहानी और उनके असल मतलब को समझेंगे, जो अक्सर हमारी चर्चा से बाहर रह जाते हैं। ये बात शायद आपको हैरान करे कि भारत के मूल संविधान में नागरिकों के लिए कोई कर्तव्य नहीं थे, सिर्फ अधिकार थे। तो सवाल ये उठता है कि फिर ये आए कहां से और अचानक इनकी जरूरत क्यों आन पड़ी? इन्हें इसलिए जोड़ा गया ताकि एक जिम्मेदार नागरिकता की भावना को बढ़ावा दिया जा सके। देखिए, मकसद बहुत सीधा था। नागरिकों को जो अधिकार मिलते हैं और देश के प्रति उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, उनके बीच एक संतुलन बनाना। तो आखिर संविधान में इतना बड़ा बदलाव हुआ कैसे? इसकी कहानी हमें भारतीय इतिहास के एक बहुत ही उथल-पुथल वाले दौर में वापस ले जाती है। ये जो आइडिया था, ये असल में पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के संविधान से लिया गया था। और यही बात भारत को अमेरिका, कनाडा और फ्रांस जैसे कई बड़े पश्चिमी लोकतंत्रों से अलग करती है, जहां संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों की कोई ऐसी लिस्ट नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इन कर्तव्यों का जन्म एक बहुत ही खास राजनीतिक दौर यानी इमरजेंसी के समय हुआ। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर इन्हें 42वें संशोधन के जरिए संविधान में जोड़ा गया। और हाँ, इस संशोधन को मिनी संविधान भी कहते हैं। तो चलिए अब जरा इन 11 कर्तव्यों पर एक नजर डालते हैं और इन्हें याद रखने के लिए एक बहुत ही आसान सा तरीका अपनाते हैं। पहले 4 कर्तव्यों को हम राष्ट्रीय सम्मान और अखंडता की नींव मान सकते हैं। याद रखने के लिए सिंपल है। ए से एंथम, बी से बापूजी के आदर्श, सी से सेंटर यानी देश की एकता और डी से डिफेंस यानी देश की रक्षा। इसके बाद आते हैं वो कर्तव्य जो सामाजिक सद्भाव, हमारी संस्कृति और पर्यावरण की सुरक्षा पर जोर देते हैं, यानी ई से इक्वालिटी, एफ से फोर्ट्स जो हमारी विरासत का प्रतीक हैं, और जी से ग्रीनरी यानी हमारा पर्यावरण। ये समूह हमें एक मॉडर्न सोच रखने के लिए प्रोत्साहित करता है, तर्क, अहिंसा और हमेशा बेहतर करने की चाह। एच से ह्यूमनिज्म, आई से आई यानी हिंसा पर नजर रखना और उसे त्यागना, और जे से जीनियस यानी हर काम में उत्कृष्टता लाना। और आखिर में 11वां कर्तव्य, ये बाद में साल 2002 में जोड़ा गया था और ये देश के विकास के लिए एक बहुत ही जरूरी पहलू की बात करता है। ये कर्तव्य यानी के से नॉलेज सीधे सीधे शिक्षा के अधिकार से जुड़ता है। यह हर माता पिता और अभिभावक की जिम्मेदारी तय करता है कि वे अपने 6 से 14 साल के बच्चे को स्कूल जरूर भेजें। ठीक है, तो ये लिस्ट तो हमारे पास है, पर असली सवाल ये है कि इनकी ताकत क्या है? क्या ये सिर्फ अच्छी अच्छी बातें हैं या इनका कोई कानूनी असर भी है? और यहीं पर बहस शुरू होती है। देखिए, ये कर्तव्य नॉन जस्टिशिएबल हैं, मतलब अगर कोई इनका पालन नहीं करता तो आप उसे सीधे कोर्ट नहीं ले जा सकते। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अदालतें किसी कानून की वैधता जांचने के लिए इन कर्तव्यों को एक पैमाने की तरह इस्तेमाल करती हैं। इस बात पर तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है। 2001 के एक मामले में कोर्ट ने साफ कहा था कि मौलिक कर्तव्य भी उतने ही जरूरी हैं जितने कि मौलिक अधिकार। ये सिर्फ संविधान में सजावट के लिए नहीं लिखे गए हैं। असल में जैसा कि 1999 में वर्मा समिति ने भी बताया था, कई कर्तव्य तो पहले से ही किसी न किसी कानून से जुड़े हुए हैं और लागू होते हैं। जैसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना एक दंडनीय अपराध है, जो सीधे सीधे पहले कर्तव्य को कानूनी ताकत देता है। पर हाँ, ऐसा भी नहीं है कि इन पर सवाल नहीं उठते। आलोचक कहते हैं कि ये लिस्ट अधूरी है, इसमें वोट डालना, टैक्स चुकाना जैसे जरूरी कर्तव्य शामिल क्यों नहीं है? कुछ शब्द जैसे सामाजिक संस्कृति का मतलब भी बहुत साफ नहीं है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर अधिकार और कर्तव्य वाकई एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, तो जैसे जैसे हमारा समाज बदल रहा है, हमारी समझ भी बदल रही है। तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में इस लिस्ट में अगला कौन सा नागरिक कर्तव्य जोड़ा जाना चाहिए।